नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपी पीसीएस 2019 में रैंक 32 हासिल करने वाले संत रंजन श्रीवास्तवा जी। बहुत-बहुत बधाई हो आपको संत रंजन जी इतनी अच्छी रैंक हासिल करने पर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और इस सफलता का श्रेय स्टडी आईक्यू को भी काफ़ी हद तक जाता है और आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं आप हमें अपने बारे में बताएँ, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जी। मेरा नाम संतरंजन श्रीवास्तव है। मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई एसएसबी इंटर कॉलेज फैजाबाद से की। इसके पश्चात मैंने अपना बीटेक, एमटेक मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से किया। तत्पश्चात मैं 3 वर्षों तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहा। इसके पश्चात मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू की और ये मेरा पीसीएस में पहला प्रयास। आप वाक़ई बधाई के पात्र हैं कि पहले प्रयास में आपने इतनी अच्छी रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। ये बहुत प्रेस्टीजियस एग्ज़ामिनेशन है। सर आप जी। में क्या मोटिवेशन था आपका इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का? क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर थे, फिर आप आईटीएम गीडा में भी एचओडी थे। फिर क्या मोटिवेशन था कि आपने सारी चीज़ें छोड़ी और इस एग्ज़ामिनेशन में प्रिपेयर करने के लिए आ गए? जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था, उस समय हमारे विद्यालय में एक एसडीएम साहब का विजिट हुआ था। तो मैंने उनका स्वागत सत्कार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि नौकरियां तो यही है, बाकी तो हम लोग बस नौकरी ही कर रहे हैं। तो वो उस उनके सम्मान से मैं प्रेरित होकर के इस सेवा में आने के लिए तत्पर हुआ और तत्पश्चात मैंने कुछ समय तक कॉलेज के साथ तैयारी शुरू की और फिर मैंने नौकरी छोड़ करके इसके लिए तैयारी शुरू की और मेरा हिंदी माध्यम था और इतिहास ऑप्शनल था इस तैयारी के लिए। अ, सर आपने जैसे बताया कि आपने जब शुरुआत की तो आप जॉब कर रहे थे, फिर आपने बाद में जॉब छोड़ी और फुल फ्लेजेड इस प्रिपरेशन में आ गए। जी। तैयारी को अप्रोच कैसे किया आपने सर? मैंने इसकी तैयारी शुरू की तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पेपर कैसा आता है, पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले अब तो यूट्यूब पे उस समय गौरव गर्ग सर के काफी अच्छे-अच्छे लेक्चर आया करते थे स्टडी आईक्यू पे भी। तो मैंने यूट्यूब से काफी हेल्प लिया। इसके अलावा मैंने सिलेबस डाउनलोड की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निकाला और पिछले जो टॉपर्स की स्ट्रेटजीज रही हैं, उनको फॉलो करके मैंने नियमित क्वेश्चन एमसीक्यू का अभ्यास प्री प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मेंस के लिए उत्तर लेखन का अभ्यास नियमित रूप से किया। सर जैसे आपने बताया कि तैयारी की अप्रोच आपने प्रीलिम्स, मेंस किस तरीके से की। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं सिलेबस का आपने बताया। सिलेबस को जो एस्पिरेंट्स होते हैं उसको किस तरीके से एप्रीहेंड करें? क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट आ जाता है प्रिपरेशन में। मैम, सिलेबस को रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सिलेबस निकालिए, उसको 3-4 बार ऐसे ही पढ़िए और उसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एक डायमेंशन मिल जाएगा आपको कितना पढ़ना है। इसके बाद आप कुछ बेसिक्स बुक रखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर टॉपर्स के द्वारा रिकमेंडेड है। आप उनको पढ़िए और इस तैयारी का एक ही क्रक्स है उत्तर लेखन अभ्यास। वो आपको प्रतिदिन करना है। उसके लिए आपको डिफरेंट कोचिंग की टेस्ट सीरीज आती हैं, चाहे वो हिंदी में अवेलेबल हो इंग्लिश में अवेलेबल हो। कंटेंट जो आपको इंग्लिश में अवेलेबल अच्छे कंटेंट है आप उनको इंग्लिश में पढ़ें, जिनका हिंदी अवेलेबल है उनको आप हिंदी में ही पढ़ें अगर आपका माध्यम हिंदी है तो। और इसके अलावा आप नियमित रूप से टेस्ट सीरीज दें करंट प्री के लिए भी। अभी तो बिना टेस्ट सीरीज के, अब चूंकि पीसीएस में भी ऐसा हो रहा है कि 30 से 40 क्वेश्चन वो ऐसे डाल रहे हैं जो अनसीन क्वेश्चन हैं। आप उनकी प्रैक्टिस उनको आप सॉल्व तभी कर सकते हैं जब आप नियमित रूप से क्वेश्चन पेपर का अभ्यास किए होंगे। तब आपका एक इंट्यूशन मैनेजमेंट, जैसे तुक्का गेस लगाने की विधि कहते हैं, तब आपको इंट्यूशन मैनेजमेंट डेवलप होगा और तब वहां पर आप कम से कम आपके 95 से लेकर के 100 क्वेश्चन ओवरऑल नेगेटिव एडजस्ट करने के बाद इतने आपके सही होंगे, तब आपका प्रीलिम में सिलेक्शन होगा। अब सबसे कठिन प्री हो गया है क्योंकि वैकेंसीज कम हो गई और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं मेंस के लिए उनकी संख्या कम हुई। तो इससे प्री बहुत कठिन हो गया। सबसे पहले आपका फोकस प्री होना चाहिए और हर कीमत पे प्री, इस बार अभी फॉर्म आया है, बच्चे फॉर्म भरें और हर कीमत पे इस बार प्री क्लियर करें। तो जैसे आपने बताया कि आपने हिंदी माध्यम से अपना एग्ज़ाम लिखा। क्या डिफ़रेंस आ जाता है जब जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश माध्यम से अपना एग्ज़ाम लिखते हैं? क्या थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाना पड़ता है जो भी हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं?
मैम इस तैयारी में पहले मैं मुझको ऐसा प्रतिदिन लगता था कि मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, मैं इंग्लिश मीडियम ले सकता था। लेकिन इस तैयारी में मीडियम हर्डल नहीं है। आपको आप लिखिए किसी भी माध्यम में मैटर नहीं करता, लेकिन आपको जो कंटेंट इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है उनको आपकी इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी। जैसे इनसाइट्स के जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, आईएएस बाबा के टेस्ट सीरीज हैं, विजन के टेस्ट सीरीज हैं, ये जितने भी टेस्ट सीरीज हैं इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है मेंस वाली। तो आप इनको लाइए और इनके बाद इनका जो आंसर है, अगर सॉफ्ट कॉपी आपके पास पीडीएफ है तो उसको गूगल ट्रांसलेटर पे डाल करके उसका हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा 1 सेकंड में। उससे आप 10 पॉइंट निकाल करके अपनी एक नोट्स बनाते चलिए। नोट्स मेकिंग इस एग्जाम का क्रक्स है, क्योंकि आपको 4 दिन लगातार लिखने हैं और 6-6 घंटे लिखते हैं चारों दिन। तो आपको प्रतिदिन 100 पेज लिखने हैं वहां पर, और तब लिखने हैं जब आपको केवल लिखना ही लिखना हो। तो इसके लिए आपको कम से कम प्रतिदिन 7 घंटे की लिखने की हैबिट हो, तब जाकर के वहां आप पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोट्स मेकिंग करनी है, और नोट्स मेकिंग किसकी करनी है, तो सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनकी, और जो टेस्ट सीरीज आप लेकर के आते हैं मेंस के लिए। प्री के लिए कोई भी नोट्स की जरूरत नहीं है। प्री में मेरा ऐसा मानना है कि जितनी ज्यादा आप डाइवर्स, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो वो जरूरी है। लेकिन मेंस के लिए आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि वही पॉइंट एग्जाम में याद रहेंगे जिनका आपने नोट्स बनाया हो, प्रॉपर मगअप किया हो। तो उसके लिए आपको जो कंटेंट बढ़िया इंग्लिश में अवेलेबल है उसको आप इंग्लिश में लाइए, उसका ट्रांसलेट करके हिंदी में नोट्स बनाइए। लिखें किसी भी मीडियम में, लेकिन जो कीवर्ड होगा वो इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में देवनागरी लिपि में। जैसे लोग काफी मना करते हैं कोचिंग वाले कि अगर आप मिक्सअप कर देंगे थोड़ा बहुत इंग्लिश का तो आपका नंबर कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के होते हैं। वो वही इंग्लिश मीडियम का कंटेंट हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं। जैसे मैं भी यूपीटीयू का एग्जामिनर रहा, तो मैं कभी पॉलिटेक्निक की कॉपी चेक करने का अवसर होता था, तो मैं उन कॉपियों में जो कॉपी हिंदी मीडियम में लिखी होती थी लेकिन उनमें कीवर्ड्स इंग्लिश में लिखे हुए हैं, या जो मुझको आता है, जो कंटेंट मैं ढूंढ रहा होता हूं, अगर वो कंटेंट लिखे तो मैं उन कॉपियों को काफी अप्रेज करता था। तो कोई भी एग्जामिनर हो, अगर उसको वही कंटेंट मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो हिंदी मीडियम में लिखा है लेकिन कीवर्ड इंग्लिश में लिखे हैं, तो उसको काफी उसकी उसको फेवर करते हैं वो लोग। तो ये ध्यान रखें कि आप लोग लिखें किसी भी मीडियम में, लेकिन जो कंटेंट इंग्लिश मीडियम में उसको इंग्लिश मीडियम में, और सारे कीवर्ड आपको इंग्लिश मीडियम में लिखने हैं। सर, अभी तो आपने बताया कि किस तरीके से कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस होती है, बट हम आपसे थोड़ी सी आपकी मेंस की डिटेल स्ट्रैटेजी की बात करना चाहते हैं। जी मैम, जैसे जो कीवर्ड इंग्लिश में लिखना, जैसे अब लिखना है क्रिटिकल हैबिटाट। सपोज करिए आपको हेडिंग देना है, हेडिंग आपको खूब सारे लिखने हैं एग्जाम में, और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर लिखने हैं। कोई भी पैराग्राफ अब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को पैराग्राफ कम पसंद आते हैं। तो जब आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं तो आपको बहुत सारी हेडिंग्स भी देनी, हेडिंग खूब सारे देने हैं। तो जैसे मान लीजिए लिखना आपको क्रिटिकल हैबिटाट, अब इसकी हिंदी हुई क्रांतिक आवास। तो क्रांतिक आवास अगर आपने लिखा तो शायद एग्जामिनर को पता है या नहीं पता है, लेकिन अगर आपने उसको क्रिटिकल हैबिटाट देवनागरी लिपि में लिखा तो उसको तुरंत देखते ही पता चलेगा हाँ क्रिटिकल हैबिटाट मतलब क्या कहना चाह रहा है इस कैंडिडेट। तो आप लोग पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आंसर लिखें, और लास्ट लाइन तक लिखना। जैसे 3 पेज, जब पीसीएस के जो लॉन्ग आंसर राइटिंग होती है उसमें 3 पेज का आंसर होता है, तो आप अंतिम लाइन तक लिखना। और ये कैसे होगा, तो सबसे पहले आप लोग खूब सारे फिगर, डायग्राम, फ्लो चार्ट इनकी प्रैक्टिस करें। ये कहाँ से मिलेगा, तो आसमा मित्तल, ये एल2ए पे इनका एक वीडियो पड़ा हुआ है एंथ्रोपोलॉजी का, और अभिषेक जैन का। इन दोनों वीडियोज को आप लोग देखें, उनमें से जो वो एंथ्रोपोलॉजी के लिए बताई हैं, लेकिन वहां पे आपको जो फिगर डायग्राम उन्होंने बताया उसको आप एक लोग एक पेज पे नोट कर लीजिए, और उसका 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आप लोग मेंस में जो घटना चक्र की आती है मुख्य परीक्षा विशेषांक, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे फिगर्स बनाए हुए हैं। तो आपके पास 6 से 7 पेज का एक फिगर का बुकलेट होना चाहिए जिसमें केवल फिगर बना हो। तो आप जब भी एग्जाम में जाएं तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि 2 घंटे 45 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। बाकी बचे हुए 15 मिनट में आप अपने आंसर को इनरिच करेंगे। जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा तो आप गूगल की इमेज सेक्शन में जाकर के उसका फिगर देख सकते हैं। अगर कोई फिगर आपको ऐसा लगता है जो आप एग्जाम में बना सकते हैं, तो उस फिगर को भी आप लोग उसी समय अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। तो किसी आपको लास्ट लाइन तक लिखना है, और सारे डायग्राम, हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, फ्लो चार्ट सब कुछ बनाते हुए आंसर को कंप्लीट करना। ये मेंस का क्रक्स है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अपनी आपने आंसर एनरिचमेंट की टेक्निक बताई, मुझे लगता है बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैम 2 चीजें मैं सर, और जोड़ना चाहता हूँ।
मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी स्पीड पे सबसे पहले ध्यान देना होगा। स्पीड और सुंदर राइटिंग, तो सुंदर राइटिंग तो अब अगर बन पाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन पाती तो कोई बात नहीं, लिजिबल होना चाहिए। आपको अपनी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की लिखनी है। उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। 40 वर्ड पर मिनट अगर आप स्पीड से लिखते हैं, 35 से 40 के बीच में कहीं आसपास रहें, तभी आपका पेपर कंप्लीट होगा। और आप शुरुआत के पहले आधे घंटे से 45 मिनट में आप क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो कि शॉर्ट आंसर है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 1.5 घंटे में आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कंप्लीट करेंगे। फिर आप बचे हुए आधे घंटे में आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर नहीं छूटना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको टाइम नहीं बच पा रहा है तो मैंने शॉर्ट आंसर में हो, लॉन्ग आंसर आपका अच्छे से लिखा हुआ हो। और इसके बाद आप कोशिश करिए कि आपके पास एग्जाम में 10 मिनट का समय जरूर शेष बच जाए, जिससे आप कहीं पे कामा लगाना है, कहीं पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाना है, कहीं पे फिगर राइटअप करना है, कहीं पे लगता है कि आपको 2-4 पॉइंट और याद आ जाते हैं। एग्जाम में आप सबसे पहले 2 मिनट में क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लें और क्वेश्चन नंबर 1 से राइट करना शुरू कर दें। जीएस पेपर्स में आपको एसए से लेकर के जीएस पेपर 4 इवन ऑप्शनल तक हर जगह बड़ी अच्छे कोटेशंस, अच्छे फैक्ट्स, अच्छे लॉजिक, इन सबको अच्छे रीजंस, अच्छे तर्क ये रखने हैं। इसके लिए आपको अभी से ही एक कोटेशंस की कॉपी बना लेनी चाहिए, मुश्किल से 10-20 पेज की। उसमें आपको आज से जितने अच्छे कोटेशंस मिले आप उनको नोट करते जाएं और उनको जहां जहां पे भी आप इस्तेमाल कर पाए वहां वहां इस्तेमाल कीजिए विदाउट एनी हेजिटेट। जैसे 2019 में पहला क्वेश्चन आया था कि प्रयागराज के महत्व से शुरू कीजिए, तो ये था पहला पार्ट। तो मैंने एंशिएंट काल में प्रयागराज का महत्व लिखा था कि पुण्य प्रयाग कीन प्रणामा पहुंचे भरद्वाज के धामा, सिर भग जाऊं उचित सुमोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। तो मेरे दोस्त कहने लगे कि तो बहुत ही बेकार हो गया, आपने ये क्या लिख डाला। लेकिन इसका फर्क पड़ता है, उनको इस तरीके के कोटेशंस अच्छे लगते हैं, तो आपको जहां जहां भी अवसर मिले आप इस्तेमाल कीजिए। जी सर, हमेशा ये एस्पिरेंट्स में एक डिलेमा होता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कब से करनी चाहिए? मैम, शुरुआत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करने का कोई टाइम नहीं, आज से शुरू करनी चाहिए। और कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग जाइए मार्केट से टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या अगर सारे सारे कोचिंग टेस्ट सीरीज की पीडीएफ अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू पे भी इस तरीके के अच्छे प्रोग्राम आते हैं और भी चैनलों पे आते हैं। और वहां से आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन का कीवर्ड नोट कीजिए, क्वेश्चन क्या डिमांड करता है और उसका आंसर क्या हो, उसमें जो आपका मॉडल आंसर दिया है पूरा उसका नोट्स नहीं बनेगा, सिर्फ उसमें से कुछ पॉइंट, जैसे किसी आंसर में 5 पॉइंट 10 पॉइंट, इस तरीके से आप नोट्स बना करके कंप्लीट कीजिए। शुरुआत में आप करीब 1 हफ्ते तक तो इस तरीके से करिए। इसके बाद आप क्वेश्चन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए, कुछ भी लिखिए। शुरुआत में आप बहुत गंदा लिखेंगे, मैं खुद शुरुआत में बहुत खराब लिखता था, लेकिन धीरे धीरे आफ्टर समटाइम्स आपकी अच्छी राइटिंग स्पीड बन जाएगी। अभी आप लिखिए और उसको देखिए उसमें गलती कहाँ हुई है, मॉडल आंसर से कंपेयर करिए, आप क्या एडअप कर सकते थे। इसके लिए आपको आईएएस बाबा के 5 क्वेश्चन डेली आते हैं टीएलपी में, उसको आप कर सकते हैं। इनसाइट्स के सिक्योर से कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज किसी के भी विजन की, इनसाइट और जीएस स्कोर, हिंदी मीडियम में दृष्टि, इन सारे, या ध्येय, सबसे इंपॉर्टेंट ध्येय आईएएस का हिंदी मीडियम, ध्येय आईएएस का पीसीएस का टेस्ट सीरीज ले आइए, उनसे आप लोग सबसे पहले नोट्स बनाइए और फिर लिखना शुरू कीजिए। आज से ही ये काम करना है। सर, आपने बताया इतिहास आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, किस तरीके से आपने अपने ऑप्शनल्स की तैयारी की थी? मैम, मुझको ऐसा लगता था कि इतिहास में नंबर नहीं आते शुरुआत में, लेकिन इतिहास भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। और इतिहास का सबसे पहली चीज, इसमें जीएस में काफी कंट्रीब्यूशन, जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक इसका कंट्रीब्यूशन है, और प्री में तो है ही है। इतिहास की तैयारी के लिए मैंने बुक कम पढ़ी है, सबसे पहले मैंने अपना नोट्स बनाया खुद का। आपको कोई भी ऑप्शन हो, नोट्स बनाने हैं। नोट्स सबसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके नोट्स बनेंगे ऑप्शनल के। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप अखिल मूर्ति सर के नोट्स ले लीजिए और उनका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप अपने से एक नोट्स बनाना शुरू कीजिए लूज A4 पेपर पे। तो आप उसमें क्वेश्चन मिले और उसका पूरा आंसर नहीं, सिर्फ उसके कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके बाद आप लोग दूसरा अखिल मूर्ति सर का नोट्स ले आइए, सबसे पहले मणिकांत सर का, फिर अखिल मूर्ति सर का नोट्स ले आइए। उससे आप लोग कुछ जो नए क्वेश्चन मिले, कोई नया पॉइंट मिले, कोई नया टॉपिक मिले, उसको आप एडअप कीजिए उसी में। हाँ, इसके बाद इन दोनों नोट्स को करने के पश्चात आप लोग आईएएस के अब तक के जो आए हुए साल्ट पेपर हैं, क्रॉनिकल का आता है,
उसको आप लोग ले आइए, लेकिन उसका इंग्लिश मीडियम का लाइएगा। हिंदी मीडियम का कंटेंट उसका अच्छा नहीं है। आप लोग इंग्लिश वाला क्रॉनिकल आईएएस का शार्ट पेपर ले आइएगा, इतिहास ऑप्शनल का। उसको आप लोग ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोग अपने नोट्स को फिर से एनरिच कीजिए। फिर आप लोग सिल्वर लाइन का पीसीएस का शॉर्ट पेपर आता है हिस्ट्री का, उसको ला करके एडअप कीजिए अपने नोट्स में। अब आपका नोट्स अच्छा खासा तैयार हो गया। लेकिन फिर भी अब जहां से भी आपको टेस्ट सीरीज मिले, जैसे अगर आपको कहीं पे मणिकांत सर के इतिहास ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, सिहांता आईएएस रजनीश राज सर के टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, या कहीं किसी भी कोचिंग का मिल जाता है, आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप उसको एडअप करें। हिस्टोरियंस का नाम जरूर लिखना है आंसर में, हिस्टोरियोग्राफी लिखनी है। इसके अलावा कोई बढ़िया फैक्ट, लॉजिक, कंक्लूजन, हिस्ट्री इस पे चलता है। तर्क आपके बहुत मजबूत होने चाहिए, विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। हिस्ट्री में सिलेक्शन का एक ही रास्ता है, आप फैक्ट एक दो छोड़ सकते हैं, लेकिन जो उसकी समझ हो हिस्ट्री की, वो हिस्टोरियोग्राफी आप लोग काफी अच्छे से उसमें लिखें। सर आपने बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर की अपनी ऑप्शनल्स की। सर करंट अफेयर्स को आपने कहाँ से कवर किया और किस प्रकार कवर किया? मैम पीसीएस में जो करंट अफेयर है उसके लिए सबसे अच्छा है गौरव गर्ग सर का पेड करंट अफेयर है। अब वो एक 1000 शायद मैंने अभी ज्वाइन किया था कुछ दिन पहले, 1000 के आसपास का है। तो आप लोगों को पेड करंट अफेयर ज्वाइन कर लें, जो ज्वाइन कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो महिपाल सर का स्टडी आईक्यू पे आता, उसको कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों भी नहीं कर पाते, आप तो मैगजीन में आपको परीक्षा मंथन हर तीसरे महीने पे आती है, और घटना चक्र का जब एग्जाम होने वाला होता है उससे पहले उनका घटना चक्र का दृष्टि आती है। तो आप ये दोनों मैगजीन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा गौरव गर्ग सर का करंट अफेयर है जो डेली आता है, पेड है। ये हो गई आप लोगों की प्री की करंट अफेयर। मेंस की करंट अफेयर के लिए विजन आईएएस के जो बुकलेट्स आते हैं करंट अफेयर के, उनको आप लोग कर सकते हैं। अगर वो आपको बल्कि लगे तो आप लोग दृष्टि का करंट अफेयर का जो मैगजीन आता है उसको कर सकते हैं। तो इनसे करके आपको एक बेसिक और अच्छे डिबेट्स देखिए यूट्यूब चैनल पे। जैसे आप लोग राज्यसभा टीवी का देश देशांतर देख सकते हैं, फैजान मुस्तफा का बहुत अच्छा वीडियो जो लीगल मुद्दों पर करते हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप हर मुद्दों पर एक अपनी राय होनी चाहिए। कोई भी करंट का मुद्दा चल रहा है, सही है कि गलत है, उसके बारे में अपनी आपकी एक विशेष राय होनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको, और अच्छा इंटरव्यू के लिए जो आप करंट अफेयर करेंगे वो केवल और केवल स्टडी आईक्यू से करेंगे। मैं उस समय 2-2 न्यूज़पेपर लेता था लेकिन पढ़ता कुछ भी नहीं था। स्टडी आईक्यू की डेली 7 वीडियो 8 वीडियो अपलोड होते हैं डेली करंट अफेयर के लिए। वो आपको प्री और मेंस में तो लाभ करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ आपको इंटरव्यू में करेंगे। जैसे मुझसे पूछा व्हाट्सएप गाइडलाइन, तो कुछ ही दिन पहले महिपाल सर ने एक वीडियो में कंप्लीट किया था। तो इस तरीके से काफी हेल्प होती है उससे। सर आपने इंटरव्यू की बात की, हम आपसे थोड़ा और जानना चाहते हैं इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू में। मैम इंटरव्यू के लिए तो पीसीएस में कम ही टाइम मिलता है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो भी लोग मेंस दिए हैं वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। मेंस देने के बाद से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको करंट अफेयर, स्टडी आईक्यू के जो डेली 7 से 8 वीडियो अपलोड होते हैं वहां से करनी है। अब आपकी जो विषय है, अपने जो ऑप्शनल है, उस पर आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए। लेकिन अब बहुत ज्यादा फैक्ट वगैरह मत पढ़ने लगी। वो जो पूछेंगे वो या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। आप क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप सच बोलिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इंटीग्रिटी। उनको इंटीग्रिटी बहुत पसंद आती है। जैसे उन्होंने, मैं अपना एक उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल क्यों नहीं लिया। तो मैंने कहा कि सर इसका सिलेबस मैंने देखा था, काफी बड़ा सिलेबस है, इसमें 48 सब्जेक्ट्स हैं, काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसलिए तुमने नहीं लिया कि उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें लगा ये तो बहुत निगेटिव हो गया, कामचोर की इमेज जा रही है इसमें। तो हमने कहा सॉरी सर। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने सच बोला, मुझे अच्छा लगा। तो इंटीग्रिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सच बोलिए, जो भी बोलिए वो, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। जो भी आपको नहीं आ रहा है तो उनकी आंख में आंख डाल के कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए, सर सॉरी सर मैं इसका उत्तर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, आज घर जाकर के देखूंगा। आपके विचार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके विचार में शोषित, पीड़ित, महिला, वंचित, इन सब के प्रति एक संवेदना की भावना होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इस पे आप लोग ये आपकी बातों में झलकना चाहिए। सरकार का बहुत तीखा आलोचना वहां नहीं करेंगे आप लोग। जैसे होता है कि आप मान लीजिए आपसे पूछा कि नाम बदलना उचित है कि अनुचित है, तो इस पे आप कोई भी स्टैंड लें, लेकिन सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे ज्यादा। और पर्सनालिटी आप लोगों की ठीक ठाक होनी चाहिए। उस दिन ब्लेजर जरूर पहन के जाएं। जो लड़के हैं वो कोट जरूर पहने।
नहीं है तो कहीं से अरेंज कर लें। और आपकी वॉइस क्लियरिटी होनी चाहिए, जो भी आप बोले एकदम उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं, तनाव मत लीजिए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि लगातार 5 से 6 क्वेश्चन तक बता ही नहीं पाते हैं, लेकिन इसके बाद आप जो बताएं वो अच्छे से बताएं, ये महत्वपूर्ण है। संत रंजन जी, आपने बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी अपनी शेयर की हमारे साथ, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन एस्पिरेंट्स को जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? 2 चीजें जो एग्जाम का क्रक्स है, सबसे पहली बात 40 वर्ड पर मिनट स्पीड, इसके अलावा विषय की गहरी समझ। हिंदी मीडियम में जो लोग सफलता चाहते हैं उनका रास्ता एसए, जीएस पेपर 1, एथिक्स और ऑप्शनल से खुलेगा। इसके लिए आप अभी से ही इन सारी चीजों की एक डिटेल स्ट्रेटजी बनाइए। जीएस पेपर 4 के लिए आप लोग 40 पेज के जो उसके डेफिनेशन हैं, जैसे इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, इसका आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। प्रीलिम्स में आपका फोकस करंट अफेयर, हिस्ट्री और साइंस पे होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी जियोग्राफी लगभग लगभग सभी लोग उतना ही करते हैं। तो हिस्ट्री के लिए आप लोग आईएएस के जो ऑप्शनल यूथ कंपटीशन का एक बुक आता है, जो जिसमें अब तक के, जब पहले प्री में ऑप्शनल हुआ करता था, तो प्री में जो ऑप्शनल की हिस्ट्री है उसका सॉल्व पेपर आता है यूथ कंपटीशन टाइम का, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अगर आप लोग के पास टाइम होगा तो उसको कर लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए गौरव गर्ग सर के नोट्स आप लोग कर लीजिए, और विज्ञान के लिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से करिए, आप लोगों का चयन हो जाएगा। और कॉन्फिडेंट रहिए, जरूर चयन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संत रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, अपने आंसर राइटिंग, आंसर एनरिचमेंट और ऑप्शनल की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल पाएंगे अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।